क्या सिर्फ कागज से बनी नाव किसी इंसान को तैरा सकती है? कई लोगों का कहना है कि अगर नाव को बहुत बड़ा बनाया जाए तो वह इंसानी वजन भी झेल सकती है। जो नाव इंसान को लेकर तैरेगी वही जीतेगी पूरे 10 लाख रुपए। चिंटू ने सबसे पहले छोटे लेवल पर टेस्ट किया। उसने अलग अलग साइज के 5 कागज लिए और उनसे नावें बनाई। हर टेस्ट के बाद साफ हो गया कि नाव जितनी बड़ी होती है उतना ज्यादा वजन सह पाती है। पूरा भरोसा लेकर चिंटू जैसे ही पानी में उतरा, मगर प्रयोग असफल रहा। इस बार उसने हद पार करते हुए 10 मीटर लंबी कागज की नाव बनाने का फैसला किया। उम्मीद थी कि अब तो ये जरूर टिकेगी, लेकिन इतना बड़ा कागज बहुत नरम निकला। नाव बनते ही उसका ढांचा ढहने लगा। मदद करते करते लोगों ने उसमें बड़ा छेद भी कर दिया। आइडिया सही था, कमी सिर्फ मटेरियल में थी, इसलिए कागज की जगह हार्ड कार्डबोर्ड चुना गया। इस बार योजना थी करीब 6 मीटर लंबी नाव बनाने की। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए काफी सामान चाहिए था। किस्मत अच्छी थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 2 लाख की सब्सिडी मिल गई, जिससे सारे मटेरियल खरीदे गए। नीचे और फ्रेम को मोटे कार्डबोर्ड से मजबूत किया गया। हर जोड़ बिल्कुल नाप तोल कर फिट किया गया। पूरे दिन की मेहनत के बाद नाव का ढांचा तैयार हो गया। इसके बाद 4 परतों में कार्डबोर्ड चढ़ाया गया ताकि मजबूती बढ़ाई जा सके। लेकिन असली सवाल ये था, क्या पानी इन परतों को बख्शेगा? इसलिए सबसे जरूरी था वाटर प्रूफिंग। नाव के अंदर और बाहर हर हिस्से पर वैक्स ऑनियन लगाया गया। जरा सी गलती भी डूबने का कारण बन सकती थी। ऊपर से सफेद पेंट किया गया और कागज की नाव अब सच में नाव जैसी लगने लगी। दूसरी तरफ बंदर ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उसने लकड़ी के सांचे बनवाए और उनमें 1000 किलो से ज्यादा कंक्रीट डाली। 2 महीना सूखने के बाद एक भारी भरकम सीमेंट की नाव तैयार थी। अब बारी थी असली परीक्षा की। चिंटू की नाव पर 5 लोग बैठे। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ी। हैरानी की बात ये थी कि नाव स्थिर बनी रही। रास्ते में एक मछुआरे को भी बैठा लिया गया। 6 लोग आराम से पानी पर घूम रहे थे। करीब आधे घंटे बाद नाव समुद्र की दिशा में बढ़ने लगी। तभी नीचे से पानी रिसने लगा। साफ था, कागज की भी एक सीमा होती है। मजबूरी में उन्हें पास के एक अनजान द्वीप पर रुकना पड़ा। सपना बड़ा था, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग निकली। समुद्र तक पहुंचना अब नामुमकिन था। अब सबकी नजर थी सीमेंट की नाव पर। वजन था 1 टन से भी ज्यादा। सवाल सिर्फ एक, क्या ये तैरेगी? जब ट्रक से उसे पानी में उतारा गया तो सब दंग रह गए। वो सच में तैर रही थी। दोनों उसमें बैठे और धीरे धीरे आगे बढ़े। मजबूती साफ महसूस हो रही थी, लेकिन तभी मौसम ने खेल बिगाड़ दिया। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख उन्हें चुनौती रोकनी पड़ी। भले ही कोई विजेता तय नहीं हुआ, लेकिन ये प्रयोग एक शानदार अनुभव बन गया। अब सवाल आपसे है, अगर आपको नाव बनानी हो तो आप किस मटेरियल को चुनेंगे?